जो यज्ञ है किस प्रकार से जो है पूरे मानवता के हित के लिए है या मैं पूरी मानवता की भलाई के लिए कैसे यज्ञ का विधान करना चाहता हूँ। तब जैसे ही उन्होंने यज्ञ का आरंभ किया तो इंद्र ने आकर के बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। इंद्र ने आकर के जो है उनके यज्ञ में जो है जो अश्व था जिसको दीक्षा दी जा चुकी थी अर्थात जिसकी पूजा हो चुकी थी, अब उस यज्ञ को जो है उसका अपहरण कर लिया। और फिर सागर ने अपने सारे राजा सागर ने अपने सभी पुत्रों को आदेश दिया कि हे पुत्रों आप जाइए और जो है अब उस घोड़े को ढूंढिए, सर्च कीजिए, पता कीजिए कि वास्तव में वो घोड़ा कहाँ है और किसने उसका अपहरण कर लिया है, और उसका पता लगा करके उस घोड़े को वापसी यज्ञ में लेकर के आइए। लेकिन उनके द्वारा बहुत प्रयास किया गया क्योंकि 60,000 पुत्र थे, एक दो पुत्र नहीं था बल्कि 60,000 पूरे पुत्र थे। वो 60,000 के द्वारा जो इतना बड़ा प्रयास किया गया, इतना परिश्रम किया गया, इतना उद्यम किया गया, लेकिन वो घोड़ा उनको नहीं मिल पाया और न उसको जो है अपहरण करने वाला राजा मिल पाया। क्या सब सब्जी नहीं ली क्या मोहनदास? सब्जी थी, ले लो, दोनों है, भिंडी भी और वैसी भी। तो राजा सगर के द्वारा जो घोड़ा दीक्षा दी गई थी उसका अपहरण कर लेते, लेकिन वो सारे के सारे 60,000 पुत्र मिल करके भी उसको जो है खोज नहीं कर पा रहे थे। और कहते इस प्रकार से विश्वामित्र जी को बड़ा जो है विश्वामित्र जी थोड़ा बताते हैं कि ये राम तुम धर्मात्मा सगर के यज्ञ के विस्तार से वर्णन सुनो। और शंकर जी के ससुर हिमवान के नाम से विख्यात पर्वत हिमांचल तक पहुंचकर विंध्याचल पर्वत हिमवान तक पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों के बीच में कोई ऐसा ऊंचा पर्वत नहीं है जो पारस्परिक दर्शन में बाधा उपस्थित कर सके। यानी कि दो पर्वत है, हिमाचल और हिमवान, ये बहुत सुंदर पर्वत है और उसी के पृष्ठभूमि पर उसी के ऊपर जो है इस यज्ञ का अनुष्ठान किया गया। इस अश्वमेध यज्ञ का किसके द्वारा? राजा सगर और उसके 60,000 पुत्रों के द्वारा। वही देश में यज्ञ करने के लिए उत्तम स्थान माना जाता है। सबसे उत्तम स्थान उस स्थान को माना गया है जो ऋषि मुनियों का उत्तरांचल हिमाचल जो क्षेत्र है पूरा। हिमाचल तो राजा हिमवान के नाम से हिम आंचल, यानी कि हिमाचल का मतलब होता है जिसका आंचल जो है हिम यानी कि बर्फ से ढका हुआ हो, वो क्षेत्र जो पूरा बर्फ से ढका हुआ हो अर्थात वो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है। तो वो राजा हिमाचल के नाम से क्षेत्र है और वही देश बहुत सुंदर माना गया है। इसलिए सगर राजा से जो घोड़ा था उसको जो है सौंपा गया था। किसकी रक्षा का? उसकी जो रक्षा थी, क्योंकि राजा को पता था किस घोड़े की रक्षा करनी है, और उसको सौंपा गया था महान धनुधर अंशुमान को। अंशुमान ने उसकी स्वीकार किया, उसकी जो रख रखाव था, उसकी जो सुरक्षा थी। और उस पर्व के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़े को अचानक आकर के इंद्र ने एक राक्षस का रूप बनाया और उस घोड़े का जो है अपहरण कर लिया, उसको चुरा लिया। इस प्रकार सगर के उस अश्व का अपहरण होते समय समस्त ऋत्विजों ने यजमान सगर से कहा कि हे आज के पर्व के दिन कोई इस यज्ञ के अश्व को जो है चुरा करके बड़े वेग से लिए जा रहा है, आप चोर को मारिए और घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा और हम सब लोगों के लिए यह मंगल का ही बहुत बड़ा कारण होगा। और इस प्रकार से राजा आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बिना किसी बाधा के संपन्न हो। उस यज्ञ की सभा में बैठे हुए राजा सगर ने उपाध्यायों की बात सुन करके, ब्राह्मणों की बात सुन करके अपने 60,000 पुत्रों को बुलाया और कहा कि वेद मंत्रों से पवित्र करने वाले महाभाग महात्माओं द्वारा ये संपादित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर राक्षसों की पहुँच न हो और मुझे दिखाई देता है तो इसलिए घोड़े को चुराने वाला कोई देव कोटि का ही पुरुष होगा, अर्थात इतना पतला है कोई देवता ही है ये जो घोड़े को चुराना चाह रहे हैं। तुम लोग जाओ और घोड़े की खोज करो, क्योंकि तब तक वो जैसे ही वो गए बताया तब तक घोड़ा चुरा लिएगा। शंका पहले ही थी लेकिन वो काम हो गया। और तुम्हारा कल्याण हो, समुद्र में गिरी हुई सारी पृथ्वी को छान डालो, कहीं भी पृथ्वी का कोना कोना छान मारो, लेकिन वो घोड़ा मिलना चाहिए
और इस प्रकार से एक एक योजन करके, यानी कि 60,000 पुत्र, 60,000 योजन भूमि को बांट करके उसको चप्पा चप्पा देख लो। जब तक घोड़ा ना पता लगे तब तक मेरी आज्ञा से तुम पृथ्वी को खोदते रहो, और एक ही लक्ष्य होना चाहिए, घोड़े को लेकर आना, क्योंकि वो घोड़ा यज्ञ की दीक्षा ले चुका है, ऐसे उसको वापसी लाना ही पड़ेगा जब तक असु का मंत्र न हो। इसलिए आप जो है तब तक जो है दर्शन नहीं होना चाहिए, अर्थात जब तक असु न लाए तब तक मेरे दर्शन मत दिखाना। तब तक मैं उपाध्याय और अपने पौत्र अंशुमान के साथ यहीं रहूँगा, मैं अंशुमान के साथ में ही हूँ, तुम जाओ। क्योंकि अंशुमान जो है उनका पोता लगता था, और उन जो 60,000 पुत्र थे सगर के, उनका वो भतीजा भी लगता था। बताया था ना, अंशुमान का जो पिता था वो क्या करता था, वो अत्याचारी करता था, बच्चों को डुबोता था, परेशान करता था। फिर उसको राजा ने निकाल दिया, और उसका जो पुत्र था अंशुमान वो बड़ा आज्ञाकारी था, इसलिए वो राजा की सेवा में लगा हुआ था। इसलिए कहा कि मैं तुम्हारे भतीजों के साथ में ही रहूँगा, और जब तक लेकर आऊँ। इस प्रकार से पिता की आज्ञा से बंद करके वे सब महाबली राजकुमार मन मन बड़ा हर्षित हुए, और इस प्रकार से पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद उस असु को देख करके उन महाबली पुरुष राजकुमारों ने प्रत्येक हिस्से में एक एक योजन भूमि को बांट लिया, एक एक हिस्सा उसका बांटते चले गए, और इस प्रकार से अपनी भुजाओं द्वारा, अपने हाथों के द्वारा उस भूमि को खोदना शुरू कर दिया। और इस प्रकार से जो पृथ्वी थी वो उनकी भूमि का स्पर्श पाते ही दारुण और विदीर्ण हो गए, कमजोर होने लगी, अर्थात वसुधा अंतर्नाद करने लगी। भूमि को जब खोदने लगे तो भूमि को भी कष्ट होता है, ऐसी बात नहीं कि भूमि को कष्ट नहीं होता। लोग ये गड्ढे खोदते हैं, इस प्रकार से ये गड्ढे खोदते हैं, ये सब चीज़ें होती है, तो इससे भूमि, ये कोयला निकालते हैं, ये सब कष्ट के कारण है, भूमि को कष्ट होता है इससे। और उन राजकुमारों द्वारा मारे गए जितने भी नाग, असुर, राक्षस, सबके सब जितने भी सब थे, उन सबको जो है प्राणियों के भयंकर अर्धनाद सुनने लगे, आवाज आने लगी। इस प्रकार से रघुकुल को आनंदित करने वाले राम, उन्होंने 60,000 योजन की भूमि खोद डाली, मानो वे सर्वोत्तम रसातल का अनुसंधान कर रहे हो, यानी कि वो नीचे तक चले गए। इस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्बू द्वीप की भूमि को खोदते हुए राजकुमार चारों ओर चक्कर लगाने लगे, और इस समय गंधर्व, असुर और नागों सहित संपूर्ण देवता मन ही मन सब के सब घबरा उठे, क्योंकि पृथ्वी को खोदा जा रहा था, उनका स्थान को तो नष्ट किया जाता। वे ब्रह्मा जी के पास गए, इस प्रकार से उनके मुख पर विषाद छा रहा था, वे भयंकर अंतन त्रस्त हो गए, और उन्होंने माता ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इस प्रकार कहा, हे भगवान, सगर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोदे डालते हैं, बहुत सारे महात्मा और जलचारी जीवों का वे वध कर रहे हैं, इस तरह से विघ्न जो है हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है ये हमारा। इस प्रकार उन सब ने कहा कि हमारा घोड़ा चुरा लिया, हम ऐसा कर रहे हैं। इस प्रकार से देवताओं की बात सुनकर के ब्रह्मा जी ने प्राणियों के अंतर्नाद करने सागर के पुत्रों को बल मोहित भयभीत होते हुए देवताओं से इस प्रकार कहा कि हे देवताओं, यह सारी पृथ्वी जिन भगवान वसुदेव की वस्तु है, जिन भगवान लक्ष्मीपति की यह रानी है, वे सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि कपिल का रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उनकी कोप अग्नि से सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जाएंगे। यानी कि उनके लिए शिक्षा है, जो पृथ्वी को, प्रकृति को नष्ट करना चाहते हैं, भगवान की जो प्रकृति है उसको किसी प्रकार, बहुत जो भगवान के बनाए गए वन है, जंगल नष्ट है, उनके लिए क्या होगा, तो इनके लिए भी दंड मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इतनी पृथ्वी को खोद दिया है 60,000 योजन को, तो सब कुछ जितने जो उन्होंने जीव है वो उनकी हत्या हुई है। तो भगवान वसुदेव का ही जो अवतार है, भगवान कपिल जो है, उनके 27 अवतार है, 24 अवतारों में से एक है, तो वे भी है, और वो ही श्राप देंगे, वो इनको जला करके भस्म कर देंगे। यहाँ पर पहले कह दिया, यह पृथ्वी का भेदन सनातन है, प्रत्येक कल्प में संभावी है, स्मृति श्रुति में सागर आदि शब्दों से स्पष्ट होता है। किस प्रकार दूरदर्शी पुरुषों ने सागर के पुत्रों का भावी विनाश भी देखा, उन्होंने देख लिया कि ये गलत कर रहे हैं, इनका विनाश भी। अतः इस विषय में शोक करना क्या होगा, बहुत ही अनुचित होगा, गलत होगा, दुख नहीं मनाना चाहिए। और इस प्रकार से जो है यह कथन सुनकर देवताओं का दमन करने वाले 33 देवता बड़े हर्ष में आए थे, और वे पुनः फिर से लौट गए। सागर पुत्रों के हाथ से जब पृथ्वी खोदी जा रही थी, जब वहाँ पर उस पृथ्वी को खोदा जा रहा था, तो उस समय उससे वज्रपात के समान भयंकर शब्द होता था, यानी कि पूरी पृथ्वी में
अंतर्नाद हो रहा था, भयंकर शब्द हो रहे। इस प्रकार सारी पृथ्वी खोद करके उसी परिक्रमा करके वे सभी सागर के पुत्र ने पास खाली हाथ लौट आए। यानी कि एक बार उन्होंने पूरा खोद दिया, लेकिन फिर भी वो खाली हाथ लौट आए। एक तरह से अपराध ही कर रहे थे भगवान की प्रकृति के साथ में, भगवान नाराज हो रहे थे। और कहा कि पिताजी हमने सारी पृथ्वी खोद डाली है और राक्षस पिष्ट नाग आदि बड़े बड़े बलवान प्राणियों को मार डाला है, किंतु हमें कहीं भी घोड़ा नहीं दिखाई दिया, इतना घोड़ा चुराने वाला ही मिला है। अब हमें बताइए हम इस विषय में क्या करें। इनके बात सुनकर के उनके पिता और बड़े क्रोधित हो गए। सागर पहले शर्म नहीं आती, जाओ फिर से पृथ्वी को खोदो। यानी कि अपने पुत्रों को फिर गलत के शिक्षा दे रहे हैं। और इससे विदीर्ण करके घोड़े को चुराने वाले का पता लगाओ और जो है चोर तक पहुंचकर काम करो और फिर हमें बताओ। अतः पिता सागर की आज्ञा को दोबारा से फिर सिर धार करके 60,000 पुत्र फिर से पृथ्वी के जो है रसातल तक की ओर बढ़े और रोष भर करके पृथ्वी को फिर से खोदने लगे। इस प्रकार से जो है कहते कि ये उस खुदाई के समय उन्हें एक पर्वत आकार दिग्गज दिखाई दिया जिसका नाम विरूपाक्ष था। वह भूमि को भूतल में धारण किए हुए था, पृथ्वी पर यहाँ नीचे धारण करने वाला विरूपाक्ष था। और उस महान गजराज विरूपाक्ष ने पर्वत और वनों सहित संपूर्ण पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया था। वह महान दिग्गज जिस समय थककर विश्राम के लिए अपने मस्तक को इधर उधर हटाता था, उस समय भूकंप आने लगता है। वो विरूपाक्षी है कि जब वो भूकंप आता है तो अपने थोड़ा थक जाता है तो अपने मस्तक थोड़े पृथ्वी को हिलाता है, हटाता है, तब भूकंप आता है जिसको हलन बोलते हैं। पूर्व दिशा की रक्षा करने वाले विशाल गजराज विरूपाक्ष की परिक्रमा करके उसका सम्मान करते हुए सागर के पुत्र रसातल तक आगे बढ़े और पूर्व दिशा का भेदन करने पर जब दक्षिण दिशा में भूमि खोदने लगे, दक्षिण में भी उन्हें एक महान दिग्गज दिखाई दिया जिसका नाम महापद्म था। उस पर्वत के समान बहुत विशाल काय शरीर था, उसके मस्तक पर पृथ्वी को धारण किए हुए था। उसे देख करके उन राजकुमारों को बड़ा विस्मय हुआ। अर्थात आपकी जानकारी के लिए 4 अश्व हैं, 4 गजराज है। गज मैंने हाथी, अश्व मैंने भी हाथी होता है, एलिफेंट मैंने भी हाथी होता है। तो जो 4 हाथी है जो पृथ्वी को टिकाए हुए अलग अलग दिशाओं में, कभी हम पूरा ब्रह्मांड का प्लेनेट दिखाएंगे, यहाँ पर वो बात कही जा रही है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आई होगी। उसका नाम महापद्म था, महान पर्वत के समान ऊंचा था और वो राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य। 60,000 पुत्र उस दिग्गज की परिक्रमा करके पश्चिम की ओर चले। फिर वहाँ खोदने लगे। वहाँ पर उन्होंने महाबली सागर के पुत्र महान पर्वतराज दिग्गज सोमनस का दर्शन हुआ। वहाँ पर दूसरा एक हाथी था जिसका नाम सोमनस था और इस प्रकार से उसकी परिक्रमा करके फिर भी आगे देखने लगे। इस प्रकार से उत्तर दिशा में हिम के समान, मतलब उत्तर दिशा में बर्फ पड़ता है, हिम है, हिमालय है उत्तर है। श्वेत भद्र नामक दिग्गज गज दिखाई दिया। उसका नाम श्वेत भद्र था जो अपने आप अपने कल्याण में शरीर से पृथ्वी को धारण किए हुए था। उसका कुशल समाचार पूछकर राजा के पुत्र 60,000 पुत्र ने उसकी परिक्रमा के पश्चात भूमि में खोदने काम में जुड़ गए। इस प्रकार सुविख्यात पूर्वोत्तर दिशा में जाकर के सुकुमारों ने, राजकुमारों ने एक होकर के पृथ्वी को फिर खोदना शुरू किया। इस प्रकार सभी महामना, इसी प्रकार से जितने भी सारे वे पुत्र थे किसके, राजा सगर के, इस प्रकार से ये सब देखने लगे और जो है वे महाबली भयानक वेगशाली राजकुमारों ने वहाँ सनातन वासुदेव भगवान कपिल को देखा। यानी भगवान कपिल वहाँ नीचे ही थे। और जब इस प्रकार से देखा, राजा सगर के यज्ञ का घोड़ा भी भगवान कपिल के पास आश्रम में ही चल रहा था। इस प्रकार से उन्हें देख करके उनको बहुत हर्ष हुआ, खुश हो गए, बोलो हो घोड़ा मिल गया। लेकिन भगवान कपिल को अपने यज्ञ अग्नि में विघ्न डालने वाला जान करके, यहाँ पर मिस्टेक होगी उनसे क्योंकि श्राप लग गया था तो गड़बड़ी होगी, तो कहा कि उन्होंने सोचा कि अरे ये जो बूढ़ा बैठा है, ये ढोंगी यहाँ पर, ये जो तपस्या कर रहा है, भगवान कपिल थे, ये नहीं पहचान पाए। अच्छा, इसने हमारा घोड़ा चुराया है। इस प्रकार से क्रोध में भर करके, क्रोध से लाल आंखें हो गई। उन्होंने अपने हाथों में खंती, हल, नाना प्रकार के वृक्ष पत्थर के टुकड़े ले रखे थे। वे अत्यंत रोष में भर करके उनकी ओर दौड़े मारने के लिए। कह रहे कि अरे यह खड़ा रहे, अरे खड़ा रहा, यानी कि रुको रुको, हम तुम्हें भी मारेंगे, तू ही हमारे यज्ञ में घोड़े चुराने के लिए आया है, दुर्बुद्धि, अब हम आ गए हैं, तू समझ ले कि हम महाराज सगर के पुत्र है, अब तुम्हारे हम मारेंगे। रघुनंदन की ये बात सुनकर के हे राम, भगवान कपिल को बड़ा रोष हुआ, दुख हुआ कि दुष्ट है, भगवान मेरे बारे में ऐसे सोच रहे, मैंने कुछ नहीं किया।
उनको भी क्रोध आ गया। उस रोष के आवेश में ही उनके मुख से एक हुंकार निकल पड़ी। बाप रे बाप। उस हुंकार के साथ अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने उन सब जो अनंत बहुत बलशाली थे, प्रभावशाली थे, कौन, भगवान कपिल, तो उन्होंने सागर के पुत्र को जला करके राख के ढेर में बदल दिया। मुख से ऐसे हुंकार निकली, पूरा मेरे मुंह से नहीं निकलेगी भगवान कपिल के मुख से निकली, और वो सब के सब जल कर राख हो गई। जैसे कि पेट्रोल, किसी चीज़ पेट्रोल की गाड़ी में आग लगती है, ऐसे ब्लास्ट हो गया, सबके सब जल गए, ढेर बन गया। ढेर बना 60,000 पुत्र जलेंगे तो कितना बड़ा ढेर होगा राख का। इस प्रकार से जो है, हे पुत्र है, कहते हैं कि जब इस प्रकार से जल गए तो पुत्रों को गए हुए बहुत दिन हो गए थे। राजा सगर को बहुत चिंता होने लगी। पहले लौट आए, फिर दोबारा भेजे, अब वो मर गए, वहाँ सोचने लगा कहाँ गया। तो उसने अपने पुत्र अंशुमान को भेजा, कहा कि हे अंशुमान, तुम जाओ और पता करो, जो है तुम तेजस्वी हो, बलशाली हो, अपने चाचाओं के पथ का अनुसरण करो जिस पथ पे तुम्हारे 60,000 चाचा गए हैं, और पता करो कि यज्ञ घोड़ा कहाँ है, किसने चुराया, तुम बलवान हो, इसलिए एक काम करो। लेकिन समुद्र पृथ्वी के अंदर जो है, कहते कि जो वो रास्ते बनाए थे, जो खोदे थे, उनमें ही पानी भर गया, वही से समुद्र बन गए। कहते कि जाओ नीचे, और पृथ्वी में बहुत बड़े भयानक भयानक असुर रहते हैं, इसलिए तुम धनुष और तलवार जरूर लेकर के जाओ, और उनको जो तुम्हें, कहते कि जो वंदनीय पुरुष है, जो अच्छे व्यक्ति हैं, उनको प्रणाम कर लेना, और जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डाले उसे मार डालना। ये सब करते जो है सफलतापूर्वक मनोरथ को पूरा करो, और यज्ञ घोड़े को वापसी लेकर के आओ। महात्मा सगर के ऐसे कहने पर पराक्रम से भरपूर जो है दिखाने वाले वीरवर अंशुमान धनुष और तलवार लेकर के चले। उनके महान मनस्वी चाचाओं ने पृथ्वी के भीतर जो मार्ग बना दिया था, उसी मार्ग से वे नीचे जाते गए। पूरा गड्ढा बनाया था रास्ता। वहां उस महान तेजस्वी वीर ने एक दिग्गज को देखा, जिसकी देवता, मानव, राक्षस, पक्षी सभी लोग पूजा कर रहे थे। उसकी परिक्रमा करके कुशल मंगल पूछ करके अंशुमान ने उस दिग्गज से अपने चाचाओं का समाचार और अश्व चुराने वाले का पता पूछा, घोड़ा किसने चुराया। उसका प्रश्न सुनकर के परम बुद्धिमान दिग्गज ने उस प्रकार उत्तर दिया है, असमंजस कुमार, सॉरी हाँ, ये अंशुमान जो है असमंजस के पुत्र थे। असमंजस दूसरी पुत्री राजा सगर की 2 रानी थी ना, 1 से 60,000, वो 1 से 1 हुआ था असमंजस। तो असमंजस ने क्या करता था, बच्चों को मारता पीटता था, उसको निकाल दिया। फिर उसका बेटा अंशुमान बहुत अच्छा निकला, वो चला गया था, और फिर भी ये चाचा लगे उसके। तो तुम एक काम सिद्ध करो, घोड़े सहित सिर्ग लौट जाओगे। उसकी बात सुनकर अंशुमान ने सभी दिग्गजों को न्याय पूर्वक प्रश्न पूछा, और इस प्रकार से जो है कुशल दिग्गजों के ने को अंशुमान ने सत्कार किया, स्वागत किया, और यह कामना प्रकट की कि तुम घोड़े सहित लौट जाओगे। और उसका यह आशीर्वाद सुनकर के अंशुमान जो है उस स्थान पर पहुंचा जहाँ उसके चाचा सगर के ढेर, राख के ढेर पड़े थे। अच्छा, सगर के जो 60,000 पुत्र थे, उनकी जो राख का ढेर था वो भी उनको मिल गया। उनके वश में असमंजस जो अंशुमान का पुत्र था, उसको बड़ा दुख हुआ कि मेरे चाचाओं की राख का ढेर है। इस प्रकार से वह अंतर्नाद करते फूट फूट करके रोने लगा। दुख शोक में डूबे पुरुष जो है अंशुमान ने अपनी यज्ञ संबंधी अश्व को वहाँ पर चढ़ते हुए देखा, और मान तेजस्वी अंशुमान ने राजकुमारों को जल अग्नि देने के लिए उसको फिर घोड़ा मिल गया वहाँ पर, और वो राख का ढेर मिल गया। उसको पता लग गया कि मेरे चाचा है। फिर उनको वो जलांजलि देना चाहता, जल देना चाहता था। जलांजलि एक विधि है कि जो श्राद्ध पक्ष में होती है, देनी चाहिए अपने पूर्वजों को, वो देना चाह रहा था, लेकिन जल की इच्छा की, किंतु वहाँ कोई भी जलाशय नहीं दिखा। तब उसने दूर तक वस्तुओं को देखने में समर्थ अपनी दृष्टि को फैला करके देखा। उस समय उसे वायु के समान वेगशाली पक्षीराज गरुड़ जी दिखाई दे। गरुड़ जी आए उनके सामने, और उनके चाचा सगर पुत्रों के जो मामा थे ना, क्योंकि सगर की जो पत्नी थी उसके भाई जो उसकी बहन, गरुड़ जी की बहन थी, तो उनकी मामा लगे गरुड़ जी। तो इस प्रकार से पूछा, और महाबली तुम जो है विनीता नंदन गरुड़ ने, विनीता का पुत्र गरुड़ जी जो है कश्यप मुनि की पत्नी विनीता के पुत्र है। और अंशुमान से कहा कि हे, तुम शोक न करो, इन राजकुमार का वध संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है। अत्यंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने इन महाबली राजकुमारों को दग्ध कर दिया है। इनके लिए तुम्हें लौकिक जल की आहुति देना की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम हिमवान की जो सबसे ज्येष्ठ पुत्री है गंगा जी, उनकी के जल से चाचाओं का तर्पण करो। और इस प्रकार से तुम लोग पावनी गंगा के राख के ढेर
में गिरे हुए इन 60,000 राजकुमारों को जल अग्नि यानी कि जल से आप्लावित करेगी। गंगा जी का आह्वान करो। इस प्रकार से लोक मंगल के लिए गंगा जी के जल से भीगी हुई है भस्म राशि सभी को सर्वलोक में भेज देगी। अर्थात महाभाग हे वीर, अब तुम घोड़ा लेकर के जाओ और अपने पितामह का यज्ञ को पूर्ण करो। गरुड़ की यह बात सुनकर के अत्यंत पराक्रमी महान तपस्वी अंशुमान घोड़ा लेकर के तुरंत लौट आया और यज्ञ में दीक्षित हुए घोड़े के पास जाकर के उसको बड़े प्रसन्नता हुई और इस प्रकार ये सारी बात कह सुनाई। अंशुमान के मुख से भयंकर समाचार सुनकर के राजा सगर ने कल्प उक्त नियम के अनुसार अपना यज्ञ विधि पूर्ण संपन्न किया। इस प्रकार से महाराज सगर अपनी राजधानी को लौट आए। वहाँ लौट आने पर उन्होंने गंगा जी को ले आने के विषय में बहुत विचार किया, तो कि वे किसी पथ पर निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। लंबे समय तक विचार करने पर उन्हें कोई भी निश्चित उपाय नहीं सोचा और 30,000 वर्षों तक राज्य करके वे सर्वलोक की ओर चले गए। वे भी चले गए वापसी। और सगर के मृत्यु के पश्चात जो है प्रजाजनों ने धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनने की रुचि प्रकट की और इस प्रकार अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हुए। फिर उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम दिलीप था, वह भी महान पुत्र था। इस प्रकार से हे राम, अंशुमान दिलीप को राज्य देकर के हिमालय में रमणी शिखर पर चले गए। वहां जाकर के अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। महान तपस्वी अंशुमान ने अपने तपोबल में से जाकर के 32,000 वर्षों तक तप किया। तपस्या के धन से संपन्न उस नरेश ने वहां पर शरीर त्याग करके वो भी स्वर्ग में चले गए, अर्थात वो भी सफल नहीं हो पाए। अपने पितामह का वध का वरदान सुनकर के महान तेजस्वी राजा दिलीप भी बहुत दुखी हुए और अपनी बुद्धि से सोचने विचारने के बाद वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए, इसलिए वे हमेशा शोक में डूबे रहते थे। और गंगा जी का अवतरण कैसे संभव होगा, कैसे गंगा जी को तिदांजलि दी जाएगी, कैसे गंगा जी इस धरती पर आएगी और कैसे मैं उन सबका उद्धार करूँगा, ये बातें हमें सोचते रहते थे। दिलीप ने बहुत यज्ञ को अनुष्ठान किया और 30,000 वर्षों तक उन्होंने राज्य किया। इस प्रकार से किसी प्रकार से वे जो है ये निर्णय नहीं कर पाए कि गंगा जी कैसे आएगी। राजा दिलीप भी हमेशा जो है फिर पीड़ित हो गया, फिर वे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। और दिलीप के फिर आगे पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ राज्य पा करके राजा दिलीप तब तक अपने किए गए पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में चले गए। इस प्रकार से धर्मात्मा महाराज भगीरथ की कोई संतान नहीं थे। वे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हुए भी प्रजा और राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों पर सौंप करके गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के प्रयत्न में लग गए। और गोकर्ण तीर्थ में, जो गोकर्ण तीर्थ पृथ्वी पर ये हरियाणा राज्य में बड़ी तपस्या करने लगे। अपनी दोनों भुजाएं उठा करके पंचाग्नि का सेवन करते इंद्र को काबू में रख करके एक महीने तक वे आहार ग्रहण करते। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे हुए जो राजा थे धर्मात्मा महात्मा भगीरथ 1,000 वर्षों तक बीत गए। इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के साथ वहाँ पर आकर के तपस्या में लगे हुए महात्मा भगीरथ इस प्रकार से कहा, तुम्हारी तपस्या से मैं भगीरथ बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने श्रेष्ठ व्रत का पालन किया है, बताइए तुम्हें क्या व्रत चाहिए। इस प्रकार से हाथ जोड़कर भगीरथ खड़े हो गए और सबके पिता ब्रह्मा जी इस प्रकार कहे, यदि आप मुझे पर वास्तव प्रसन्न है ब्रह्मा जी, तो मेरी तपस्या का जो उत्तम फल है, आप सागर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जी का जल प्राप्त हो, अर्थात मैं सभी का तर्पण करना चाहता हूँ, सभी को मुक्ति चाहता हूँ। और इस प्रकार से भस्म राशि से गंगा जी के जल से भीग जाने पर वे सभी पर पितामह को अक्षय स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। मैं अपनी संतान के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे कुल की परंपरा कभी भी नष्ट न हो। भगवान, मेरे द्वारा मांगा गया उत्तम वर जो है संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश के लिए लागू होना चाहिए, अर्थात इक्ष्वाकु वंश में यही वंश है जिसमें भगवान रामचंद्र जी भी आते हैं। महाराज भगीरथ के ऐसे कहने पर ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में कल्याण में मीठी वाणी से कहा भगीरथ से कि हे भगीरथ, जो है तुम्हारा कल्याण हो, तुम जो है यह महान भगीरथ मनोरथ तुम्हारा इसी रूप में पूर्ण हो। और हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री हिमवती यानी गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर को तुम तैयार करोगे। गंगा जी, ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो गंगा जी तो आ जाएगी, लेकिन गंगा जी ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगी। अगर गंगा जी की धार इतनी तेज है, गंगा जी को बुलाया भी, आह्वान किया, तो नीचे पाताल पृथ्वी को छेद करके पृथ्वी में सुराख करके नीचे चल जाएगी पाताल लोक में, तब भी तुम्हें नहीं मिलेगा। उसको रोकने के लिए जो है चाहिए वे है भोलेनाथ जी, शंकर जी, इसलिए उनको तैयार करो। वे अपनी जटा में गंगा जी को रोके। गंगा जी गिरने का वेग पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए
मैं त्रिशूलधारी भगवान शंकर के सिवा और किसी को ऐसा नहीं देख पाऊंगा जो उसको धारण कर पाए उनके अलावा। इसलिए ब्रह्मा ने भगवती के गंगा को भगीरथ पर अनुग्रह करने के लिए कहा। इसके बाद वे संपूर्ण देवता मरुद गुणों के साथ सर्वलोक में लौट गए। देवाधिदेव ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजकुमारी जी सुनो, राजा भगीरथ पृथ्वी पर लौटे अंगूठे अग्रभाग में टिकाए खड़े हो गए और 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना में लगे रहे। इस प्रकार से 2 मिनट इस प्रकार से जो है सर्वलोक मंगल में उमा वल्लभ यानी कि उमा के पति पशुपति भोलेनाथ जी प्रकट है। उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारे 1000 वर्षों की तपस्या बहुत प्रसन्न हूँ, बताइए भगीरथ जी तुम्हें क्या चाहिए। और जो है उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से तुम्हारी बात को स्वीकार करता हूँ और मैं गंगा को अपने मस्तक पे धारण करूँगा, जिनके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है। ये बड़ा रूप धारण करके अपने वेग को दुसह बना करके यानी कि आकाश में शंकर के मस्तक पर शोभायमान होकर के गंगा जी गिरी। उस समय दूरधर गंगा जी ने सोचा था कि जैसे कि आह्वान के तो गंगा जी आई और गंगा जी ने सोचा था कि शिव जी के शंकर के लिए दिए गए वरदान के पालन मतलब वे मुझे रोक नहीं पाएंगे, मैं नीचे पाताल में घुस जाऊंगे। इस अहंकार को जान करके भोलेनाथ जी ने जाना कि गंगा जी बहुत अहंकार दिखा रही है कि वो मुझे भोलेनाथ जी भी नहीं रोक पाएंगे। तो मैं तो क्या किया, उन्होंने अपनी जटा को और कुपित हो गए और गंगा जी को आदर्श करने का विचार किया। इस तरह से भोलेनाथ जी अपने जटा को जल गुफा रूप में सुशोभित करके उसको और टाइट कर लिया, उसमें जैसे गिरा। इस तरह से गंगा जी आकर के उसमें उलझ गई, वो नीचे नहीं जा सकी है। और शिव के जटा जाल में उलझ करके किनारे आकर के गंगा वहाँ निकलने के मार्ग में न जा सकी और बहुत वर्षों तक जटा में ही भटकती रही। भगीरथ ने देखा गंगा जी भगवान शिव के जटा मंडल में आदर्श हो गई है, पुनः वहाँ भारी तपस्या में लग गए। प्रभु जी प्रसाद दोनों ला करके कुछ ठीक है ना, तो उन्हें धारण कर सके। इस प्रकार से जो है और बहुत वर्षों तक वे भटकती रही। भगीरथ ने देखा गंगा जी शंकर के जटामंडल में आदर्श हो गई, वहाँ पर भारी तपस्या में लग गए। उस तपस्या द्वारा भगवान शिव को बहुत संतुष्ट कर लिया और महादेव ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले जा करके छोड़ दिया। एक बिंदु सरोवर है, वहाँ पर गंगा जी को छोड़ दिया। शिव जी ने जा करके वहाँ छूटते ही गंगा जी 7 धाराओं में बट गई। आह्लादनी, पावनी, नलिनी, ये कल्याण में जल से सुशोभित गंगा जी की 3 मंगलमयी धाराएं पूर्व दिशा की ओर बह चली। ये 3 धाराएं दिशा पूर्व में चली। सुचक्षु सीता और महानदी सिंधु की ये 3 शुभ धाराएं पश्चिम दिशा में गई और उनके अपेक्षा जो 7वीं धारा थी वह महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। यानी कि 7 धारा है शिव जी की जटा से निकली जो वहाँ पर गिरती है, उसमें से 1 धारा ही गंगा जी के रूप में आई। अगर 7 धारा आ जाएगी तो पूरी पृथ्वी को इकट्ठा करती चलेगी, कुछ नहीं छोड़ेगी पीछे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, जल ही जल होगा। महान तेजस्वी राज ऋषि भगीरथ भी दिव्य रथ पर आरूढ़ हो गए और आगे आगे चले। गंगा जी उनका पथ का अनुसरण करते आकाश में जो है मस्तक झुका करके वहाँ से पृथ्वी पर आई। गंगा जी की जल राशि कल कल नाद के समान तीव्र गति से प्रवाहित हो रही थी। मत्स्य, कश्यप, सुसुमार, सुंस झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे और गिरे जल जंतुओं से वसुंधरा की शोभा और भी बढ़ने लगी है। यानी कि गंगा जी के जल में सब ये रहते हैं, बिच्छू, कछुए वगैरह सब हैं, मगरमच्छ। और ऋषि, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध गण नगर के समान आकार वाले विमान, घोड़े, गजराजों पर बैठकर आकाश से पृथ्वी पर गई गंगा जी की शोभा निहारने लगे। देवता गण आश्चर्य होकर के वहाँ खड़े थे। जगत के गंगा तरण के इस अद्भुत उत्तम दृश्य को देखने की इच्छा से अमित तेजस्वी देवता का समूह भी वहाँ पर जुट गया। तीव्र गति से आते देख करके देवता और उनके दिव्य आभूषणों से आकाश से वहाँ कर मेघ रहित निर्मल आकाश इस प्रकार सुबोधित हो रहा था जैसे मानो सैकड़ों सूर्य निकल आए हो। इस प्रकार से जो है सारे ये जो जीव जंतु तो गंगा जी के जल में जो है जैसे उनको एक नया आश्रय मिल गया हो। वहाँ चंचल चपलाव का आकाश सब व्याप्त हो रहा था। वायु आदि सहस्त्र टुकड़म बटे फैन आकाश में सब फैल रहे थे, मानो शरद ऋतु में श्वेत बादल और हंस उड़ रहे हैं। ये गंगा जी का अद्भुत वर्णन है। और उनकी धारा कहीं टेढ़ी, कहीं मेढ़ी, कहीं चौड़ी, कहीं लंबी बहती थी, बिना किसी नीचे गिरती हुई, कहीं ऊंचे उठती हुई, कहीं समतल भूमि पर धीरे धीरे बहती थी, कहीं जल से उसके ऊपर बारंबार टक्करें लगती रहती, यानी कि जल ऐसे बहता रहता है, गिरता रहता है।
इस प्रकार से जो है बढ़ता गया पृथ्वी जो है निर्मल गंगा जी सुशोभित हो गई थी। भूतलवासी ऋषि गंधर्व यह सब देख करके शंकर के मस्तक से गिरा हुआ यह बहुत पवित्र जल है, उसमें सबके सब आचमन करने लगे। सभी आचमन कर लो। ये जो सांप भ्रष्ट होकर के आकाश से पृथ्वी पर आ गए थे, ऐसे लोग वे गंगा जी के जल में स्नान करके निष्पाप हो गए और उस जल से पाप धुल जाने के कारण पुण्य पुण्य से संयुक्त होकर के आकाश में उड़ करके अपने लोक में चले गए। उस प्रकाशमान जल से संपर्क में आने से आनंदित संपूर्ण जगत के सदा के लिए बड़ी प्रसन्नता हुए और सब लोग गंगा जी में स्नान करके पापहीन हो गए। हम पहले ही बता चुके हैं कि राजा भगीरथ दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए थे, आगे चले थे, गंगा जी उनके पीछे पीछे जा रही थी। उस समय देवता सब, दैत्य, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, बड़े बड़े अप्सराएं सबके बड़ी प्रसन्नता के साथ गंगा जी के साथ चल रहे थे। सब प्रकार जीव जंतु गंगा जी को जल राशि के साथ आनंद से जी रहे थे। और कहते जिस प्रकार राजा भगीरथ जाते समय उस समय पापों को नाश करने वाली सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी भी जाती थी, उसी उनके पीछे बैठी थी। और बैठते प्रकर्म जो है वो एक स्थान पर पहुंची जहाँ पर जानू ऋषि क्या करे थे, यज्ञ करे थे। उनके यज्ञ मंडल को उन्होंने बहा दिया, जो वहाँ पर यज्ञ करते उसको गंगा जी ने बहा दिया। और गंगा जी को जानू इसे गंगा जी गर्व समझे कपित हो गए कि गंगा जी ने गलत किया, और उन्होंने गंगा के समस्त जल को पी लिया और संसार के लिए बड़ी अद्भुत बात हुई। देवता गंधर्व अत्यंत विश्व चतुर होकर के महात्मा जानू की स्तुति करने लगे कि गंगा जी, और इस प्रकार से महात्मा नरेश की कन्या बना दिया और अर्थात उन्हें विश्वास दिलाया गंगा जी को प्रकट करके इनके पिता कहलाएंगे, अर्थात जानू गंगा जी के पिता कहलाते हैं, ये सब कुछ बताया। फिर उन्होंने अपने कानों के छिद्रों से गंगा जी को प्रकट कर दिया और भगीरथ का रथ का अनुसरण करते गंगा जी चली। सरिताओं में श्रेष्ठ जानवी गंगा समुद्र तक जहाँ पहुंची। जब राजा भगीरथ के पितरों का उद्धार रूपी कार्य की सिद्धि के लिए फिर वो रसातल में चली गई, क्योंकि उनके पिता की राख नीचे पड़ी हुई थी रसातल में खोद करके। फिर भगीरथ भी यत्नपूर्वक गंगा जी के साथ हो लिया और साप से अपने पिताओं को जो है सबके सब सचेत होते देखा, अर्थात उनकी जो है साप से भस्म हुए अपने पितामह को, परदादा को देखा कि वो भी सब के सब जो है गंगा जी के उत्तम जल में जो है पुत्रों के भस्म राशि को अपलावित कर दिया और राजकुमार निष्पाप होकर के सब स्वर्ग में पहुंच गया। अर्थात 60,000 पुत्रों का क्या हो गया, उद्धार हो गया और सबके सब स्वर्ग में चले गए। ब्रह्मा जी का भगीरथ जी की प्रशंसा करना, गंगा जल से पितरों के तर्पण की आज्ञा देना और राजा का इस प्रकार से नगर को जाना और गंगा अवतरण की उपाख्यान की महिमा हम कल जानेंगे। हरे कृष्णा, जय शिलाप्रपाद। अब यहाँ पर किसी का यदि क्वेश्चन है, कमेंट है तो पूछ सकते हैं, कोई जिज्ञासा हो तो आपका स्पीकर खुला हुआ है।